हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव में शादी का माहौल था। चारों तरफ ढोल नगाड़े की आवाज़ गूंज रही थी। हर गली में खुशियों की चमक दिख रही थी। रिश्तेदारों के आने जाने से घर के आंगन गुलजार थे। खाने पीने की खुशबू से पूरा मोहल्ला महक रहा था। यह शादी किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सुरेश के बेटे आकाश की थी। आकाश की शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी। पूरे गांव में इसकी चर्चा थी कि सुरेश ने अपने बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, शानदार सजावट, सब कुछ शाही अंदाज में किया गया था। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक दर्द छिपा हुआ था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। यह दर्द था सुरेश और उसकी पत्नी सुमित्रा का, जिनके लिए यह शादी खुशियों से ज़्यादा तकलीफ लेकर आई थी। सुरेश और सुमित्रा ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे आकाश के लिए समर्पित कर दी थी। दिन रात मेहनत कर उसे पढ़ाया, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और हर सुख सुविधा दी ताकि वह जीवन में सफल हो। उनकी यही तमन्ना थी कि बेटा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। लेकिन आज जब उनकी मेहनत का फल मिल रहा था तो उन्हें इसी खुशी में शामिल होने का हक भी नहीं दिया जा रहा था। शादी की रस्में धूमधाम से चल रही थी। हर कोई व्यस्त था। सुरेश और सुमित्रा भी शादी के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब खाना परोसा गया तब एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर हर संवेदनशील दिल पिघल सकता था। सुरेश और सुमित्रा शादी के माहौल में सबसे पीछे बैठे थे। जब मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा था तब उनके लिए अलग से कोई भोजन नहीं रखा गया। उन्हें भीड़ से दूर एक कोने में बिठाया गया और जब सभी लोग खा चुके तब बचा हुआ खाना उनके सामने रख दिया गया। ये वही माँ बाप थे जिन्होंने अपने बेटे की शादी में लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन आज उनके लिए एक सम्मानजनक भोजन तक का प्रबंध नहीं किया गया। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। सुरेश भी चुप था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे बचा हुआ खाना खा लिया। ये वही हाथ थे जिन्होंने आकाश के लिए सबसे स्वादिष्ट पकवान बनाए थे और आज वही हाथ जूठन उठाने को मजबूर थे। इस पूरे दृश्य को किसी ने नहीं देखा, या यूँ कहें कि किसी ने देखना नहीं चाहा। रिश्तेदारों अपने मस्ती में व्यस्त थे, मेहमान अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे और बेटा अपनी नई दुल्हन के साथ हंसी ठिठोले कर रहा था। किसी को ये एहसास नहीं था कि जिस माँ बाप ने उसे इतना ऊंचा उठाया, आज उन्हें ही सबसे नीचा महसूस कराया जा रहा था। शादी के अगले दिन जब सुमित्रा अपनी बहू को आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ी तो आकाश की सास ने उसे रोक दिया। आप बैठिए, आशीर्वाद देने के लिए बड़े लोग हैं। यह सुनकर सुमित्रा के दिल पर एक और चोट लगी। वह चुपचाप वहां से चली गई। सुरेश ने देखा कि उसकी पत्नी के चेहरे पर उदासी की छाया थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों की आंखें एक दूसरे से सवाल पूछ रही थी। क्या यह बेटा था जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी? कुछ दिन बाद जब शादी का उत्सव समाप्त हो गया और घर सामान्य हो गया, तब एक सुबह सुरेश और सुमित्रा ने अपने बेटे से एक महत्वपूर्ण बात करने का निर्णय लिया। बेटा, हमने तुम्हें हमेशा हर खुशी दी है, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अपने शेष जीवन के कुछ साल अपने लिए जिए, सुरेश ने कहा। आकाश ने हैरानी से देखा। क्या मतलब पापा? मतलब ये है कि हम इस घर से जा रहे हैं। अब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने बचे हुए जीवन को शांति से बिताना चाहते हैं, सुमित्रा ने नम आंखों से कहा। आकाश कुछ कह नहीं पाया। उसकी पत्नी और ससुराल वाले चुपचाप ये सब देख रहे थे। बेटा, हमने अपने हिस्से की ज़िंदगी तुम्हें दे दी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत समय है उसे हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, सुरेश ने आखिरी बार अपने बेटे को देखते हुए कहा। सुरेश और सुमित्रा ने अपना सामान बांधा और घर छोड़कर चले गए। आकाश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वे जा रहे थे तब गांव के कुछ बुजुर्गों ने आकाश से कहा, बेटा, माँ बाप की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तुमने उसे खो दिया।
आकाश की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसके माता पिता उस संसार की ओर बढ़ चुके थे जहां उन्हें कोई अपमान नहीं करेगा, कोई जूठन नहीं खिलाएगा और कोई अनदेखा नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता ही हमारे सच्चे धन होते हैं। उनकी कद्र तब तक करनी चाहिए जब वे हमारे साथ होते हैं, ना कि तब जब वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। यह कहानी हमारे दिलों को छूने वाली है और हमें माता पिता के सम्मान और सेवा का महत्व सिखाती है।